ये कहानी कुछ ऐसी लड़की की है जब ने बुसान का किंग था, पर एक एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी सारी पास्ट मेमोरी को खो दी और सिविल में आकर एक पड़ंदाज की तरह रहने लगा। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जो यूं, वो एक फूल का पिक्चर ले रहा होता है और हमें कहता है इस फोन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, शायद ये मेरी ट्रीटमेंट में कुछ मदद कर सकता है। उसके बाद एक स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स को हंसते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारा जो यूं एक लड़की का पिक्चर गलती से ले लेता है। उस पिक्चर को वो शर्माते हुए देख ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उसे बुला के कहती है मुझे तुम्हारा ट्रांसफर प्रोसेस करने के बाद मुझे यहाँ से बुसान जाना है। उसके बाद एक क्लास में टीचर को दिखाया जाता है हमारे क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, तो सब लोग अपना अटेंशन इधर पे करो। और वो ट्रांसफर स्टूडेंट्स बहुत ही नर्वस दिख रहा होता है। वो अपना नाम जो यून बताता है और मैं आप सभी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। उसके बाद क्लास में सब लोग बोल रहे होते कि उसका वॉइस इतना लो है कि उसने क्या कहा मैं सुन भी नहीं पाया और हमसे दोस्ती करना चाहता है और उसका नाम जो यूं बहुत ही फनी सा नाम है। ये कहते हुए सब लोग हंसते हैं और जो यूं अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही सारे डरावने बच्चे हैं, जैसा सोचा था ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद टीचर जो इनको कहती है तुम यहाँ पर खड़े मत रहो, जाके लास्ट सीट खाली है वहाँ पर जाके बैठो। जो यून ठीक है बोल के वो अपने सीट की तरफ जाते हुए मन में कहता है मुझे नेचुरल एक्ट करना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे लूजर की तरह ट्रीट करने लगेंगे। मैंने अपना स्मूथ स्कूल लाइफ का पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया है। साइड में देखते हुए मन में कहता है क्या यही मेरी सीटमेट है? एक सेकेंड, ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने गलती से पिक्चर क्लिक कर दिया था। क्या ये दूसरों को बुली करती है? उसके चेहरे पर इतना सारा बैंडेज क्यों है? जो भी हो वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद वो लड़की जो इनकी तरफ देखती है। जो यून मन में अब मेरा सेकंड स्टेप ये है कि मुझे अपने सीटमेट से दोस्ती करना है और जो यून उस लड़की को हेलो बोलता है और वो लड़की जो यून को तुम अपने आप को क्या समझते हो बोलती है। ये बोलने के साथ ही जो यून का सेकंड स्टेप यहीं पर फेल हो जाता है। स्कूल आने से पहले जो यून का एक्सपेक्टेशन था कि वो अपने सीटमेट से अच्छे से बात करेगा, पर उस लड़की को देखकर उसका सारा एक्सपेक्टेशन पानी में बह जाता है। मन में कहता है क्या ये लड़की लोगों को बुली करती है? पास में जो यून एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़का बोलता है क्लास में अच्छे से पढ़ने के लिए तुम्हें अपने सीटमेट से दोस्ती करना है। प्रेजेंट में जो यूं हिम्मत करके उस लड़की को हेलो बोलता है और अपना नाम जो यूं कहता है मेरा नाम फनी नहीं है क्या और तुम्हारा नाम क्या है? पर वो लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। ये देखकर जो यूं को उस वीडियो की याद आने लगती है जिसमें उस लड़के ने कहा था कि एक दोस्त बनाना के खाने जितना आसान है। उस लड़की को इतने समय तक पढ़ते हुए देखकर उसे नहीं लगता कि वो लड़की भी एक बुली हो सकती है। जो यून के पास दो लड़के आते हैं, इस फैटी का नाम है जू और ये पीले बाल वाला का नाम है किम। जू बोलता है ये लड़की सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करती है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अच्छा होगा कि तुम उसे इग्नोर ही करो। ये सब सुनने के बाद जो यून कंफ्यूज होता है। जो यून उस लड़की को देखकर सैड फील करता है। जो यून को देखकर किम पूछता है कि क्या तुम बुसान में जिम जाते थे, पर जो यून का जवाब इसमें ना होता है। इसके बाद वो लोग कैफेटेरिया चलते हैं जहाँ पर किम पूछता है बुसान के बच्चे अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं। जो यून कहता है बुसान के लोग भी इधर की तरह ही है। जू बोलता है मुझे लगा था बुसान यहाँ से बहुत ही अलग है और तुम्हारा सियोल आने का रीजन क्या है? मुझे लगा था हाई स्कूल के स्टूडेंट्स अपने स्कूल इजीली ट्रांसफर नहीं करते। किम बोलता है पुराने फ्रेंड्स को छोड़ के यहाँ पर आके नया फ्रेंड्स बनाना मुश्किल होती होगी। जू यून झूठ कहता है कि ये सब उसके फादर की काम की वजह से है। किम और जू बोलते हैं ऐसा है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम्हें सियोल आके कैसा लग रहा है? क्या ये बुसान से बेटर है?
क्या तुम कभी होंगे गए हो? वहाँ पर बहुत ही सारी खूबसूरत लड़कियां है। जूयून उनको जवाब ना देके मन में कहता है, सियोल आने का रीजन मेरा फादर नहीं है, उसका रीजन हूँ मैं। पास्ट में एक हॉस्पिटल पे जूयून, मेरा सिर बहुत ही दर्द कर रहा है और उसके सामने उसकी मदर और फादर होते हैं। जूयून कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? उसकी मदर और फादर बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? जूयून बोलता है, मैं कितने साल का हूँ? फिर से सीन वर्तमान में दिखाया जाता है। जूयून मन में कहता है, 3 महीने पहले मैंने एक्सीडेंट में सारी मेमोरी घुमा दिया था। मॉम डैड ने कहा था कि मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, पर मुझे नर्सरी का भी कुछ भी नहीं आता। क्या मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा था वो मेरी मेमोरी के साथ सब कुछ चला गया? सीन ग्राउंड में शिफ्ट होता है जहाँ जूयून बहुत ही अच्छे से फुटबॉल खेल रहा होता है। सबको पीछे छोड़ के एक बहुत ही जबरदस्त किक करके गोल कर देता है। ये देखकर सब लोग जूयून की तारीफ करने लगते हैं। जूयून मन में, मैं सॉकर में इतना अच्छा क्यों हूँ? मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि मैं एक किताबी कीड़ा हूँ जो हमेशा कोठे में बैठ के पढ़ता ही रहता है। जूयून साइड में देखता है, सब लोग उसकी टीम में आने के लिए बहस कर रहे होते हैं। जूयून मन में कहता है, अब मुझे लग रहा है मैं अपना गोल कंप्लीट कर सकता हूँ, जो है एक स्मूथ स्कूल लाइफ जीना। कुछ दिन पहले बुसान में दिखाया जाता है, जूयून की मॉम जूयून को कह रही होती है। घर आने के बाद कुछ याद आया। जूयून का जवाब इसमें ना होता है। उसकी मॉम फिर से बोलती है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद आने लगेगा। जूयून अपने कमरे में आके शॉक हो जाता है क्योंकि उसके कमरे में बहुत ही सारे किताब होते हैं। उसकी मॉम बोलती है, घर हो या स्कूल तुम हमेशा पढ़ते ही रहते हो, तुम्हारा ग्रेड हमेशा नंबर 1 ही आता था, तुम बहुत ही अच्छे थे, तुमने हमें कभी भी अपना फिक्र करने नहीं दिया। ये बोलने के साथ ही उसकी मॉम इमोशनल होके कमरे से चली जाती है। जूयून के फादर जूयून को कहते हैं, बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम थोड़ी शौक है। उसके बाद जूयून अपने फादर को कहता है, मैं अपनी मेमोरी बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, मेमोरी वापस लाऊंगा। ये बात सुन के उसके फादर थोड़े सैड दिखते हैं और थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहता, पर तुम पहले बुली होते थे। बुलिंग शब्द सुन के जूयून शॉक हो जाता है और उसके फादर आगे कहने लगते हैं कि तुम बुलिंग से भागते हुए ट्रक उनके सामने आ गए थे, इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। ये सुन के जूयून देखता ही रहता है और फादर कहते, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम अभी भी जिंदा ही हो। सीन फिर से वर्तमान में जाता है। जूयून मन में कहता है, अगर तुम न्यू प्लेस में न्यू फ्रेंड्स के साथ रहने लगो तो तुम्हारा पास कोई भी जान नहीं पाएगा। ये कहने के साथ उसे वो पिक्चर वाली लड़की देखती है जो पढ़ रही थी। जूयून मन में कहता है, ब्रेक टाइम में भी वो अकेली थी और अभी भी वो अकेली ही है, लगता है उसके पास कोई दोस्त नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। किम शॉक होकर बोलता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था फुटबॉल खेलना? फर्स्ट टाइम पर ही इतना अच्छा फुटबॉल खेलना, ये तो इम्पॉसिबल जैसा है। ऐसे ही सब लोग जूयून की तारीफ करते ही रहते हैं। बाद में किम जूयून को, तुम क्या कर रहे हो, बोलता है। जूयून कहता है, मैं अपने कपड़े रूफटॉप पर सुखाने जा रहा हूँ और पीटी क्लास के बाद हमारे कपड़े पूरे पसीने से भीग जाते हैं, इसलिए हमें उसे सुखाना चाहिए। किम बोलता है, तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम हमारी क्लास में हो और तुम्हें रूफटॉप पर जाने की जरूरत नहीं। ये बोलते बोलते उसने अपने कपड़े उस पिक्चर वाली लड़की के ऊपर फेंक दिया था। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कपड़े उस लड़की के ऊपर फेंक रहे थे। ये देखकर जूयून फुल शॉक में था। इतना शॉक होने के बाद भी वो लड़की चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रही थी। किम जूयून को बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, चलो कुछ खाने चलते और जल्दी से अपना कपड़े उस लड़की के ऊपर फेंक दो। जूयून बोलता है, मुझे रूफटॉप पर जाने का मन कर रहा है और मैं अभी तक नहीं गया हूँ। किम कहता है, सारे स्कूल का रूफटॉप एक जैसा ही तो होता है, वहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जूयून, आखिर में रूफटॉप पर कहाँ से जाऊँ, क्या वो बीच वाली सीढ़ी से मैं जा सकता हूँ? किम फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, अपने कपड़े उस लड़की को सुखाने दे दो और तुम लेट आओगे तो कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। जूयून बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कैफेटेरिया से रामेन खरीद दूंगा। और वो लड़की उन दोनों को जाते हुए देखती रहती है। जूयून कैफेटेरिया में बहुत ही सारे पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। किम जूयून को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है और कहने लगता है,
कैफेटेरिया में क्या तुम पहली बार आए हो? इतने सारे पिक्चर क्यों क्लिक कर रहे हो? जोइन अपने मन में कहता है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर आने के साथ ही इतना अच्छा दोस्त बना लूंगा। पर जो भी हो, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर बुली नहीं होऊंगा। क्या वो लड़की अभी भी रूफटॉप पर ही है? उसके बाद किम बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? किसी को देख रहे हो क्या? जोइन बोलता है, नहीं, मैं बस यही सोच ही रहा था कि क्लास में बगल में बैठी हुई लड़की क्या खाना नहीं खाएगी। किम जोइन को बोलता है, क्या तुम सीओ में इंटरेस्टेड हो? जोइन शर्माते हुए कहता है, क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो? नहीं हूँ मैं इंटरेस्टेड। और ब्लश करके मन में सीओ कहता है। किम बोलता है, अच्छा हुआ कि तुम उस पे इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं तो ट्रबल हो जाता। अगर तुम उससे इन्वॉल्व होगे तो। सीन शिफ्ट होता है और जोइन कहता है, मैं रूफ टॉप पर जा रहा हूँ अपने कपड़े लेने। किम गुस्से से कहता है, मैंने बताया तो था ना, सीओ सबके कपड़े ला देगी। पर जोइन उसका बात नहीं मानता और चला जाता है। और उसे वहाँ पर अकेली सीयू दिखती है जो पढ़ते हुए कुछ खा रही होती है। जोयुन मन में कहता है कि किम ने मुझे कहा था कि इस स्कूल में कोई है जिससे हम पंगा नहीं ले सकते। उसका नाम है दायहान। वो एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके ग्रैंडफादर इस स्कूल के प्रिंसिपल है, इसीलिए कोई टीचर भी उससे पंगा नहीं लेता। दायहान जो भी कहता है वो हमारे स्कूल में लॉ बन जाता है। अगर उसने तय कर लिया कि उसे बुली करना है तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट पूरा स्कूल का टारगेट बन जाता है। जोइन बोलता है, सीनियर ने क्यों सीयू को टारगेट किया? किम बोलता है, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, पर सीयू ने जरूर उसको नाराज की होगी। सीन वर्तमान में शिफ्ट होती है। अचानक यहाँ पर बारिश शुरू होने लगती है। जोइन सीयू को कपड़े उठाते हुए देख रहा होता है और मदद करने जा रहा होता है, पर उसे उसके फादर की बातें याद आने लगती है और मन में कहता है, अगर मैं उसके साथ इन्वॉल्व हुआ तो मैं फिर से बुली होऊंगा। ये बात सोचकर वो अपने क्लास पर चला जाता है। क्लास में सब लोगों के कपड़े भीजे होने के कारण सब लोग सीयू को बहुत कुछ सुना रहे थे। जोयुन मन में कहता है, तुम सबके कपड़े लेने का काम उसका नहीं है और ये सब उसको ब्लेम कर रहे हो। और सैड होकर मन में कहता है, मैं भी उन सब जैसा ही हूँ, शायद मुझे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। जोयुन सबके बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। सीयू को बारिश की वजह से खांसी हो जाती है। ये देखकर जोयुन उसके लिए मेडिसिन लेने क्लास से बाहर जाता है। जोइन मेडिसिन लेकर क्लास में आ ही रहा होता है कि उसे क्लास के बाहर बहुत ही सारी स्टूडेंट होती है। ये देखकर जोइन किम को बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? किम बोलता है, मैंने पहले भी बताया था ना, उधर देखो। जोइन क्लास में देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि क्लास में एक लड़का सीओ को बुली कर रहा होता है। बोली सीओ की बुक लेकर कहता है, मैं बस हैरान हूँ कि तुम सारी टाइम बुक में क्या पढ़ती रहती हो। सीओ गुस्से से, तुम पीस ऑफ शिट, मेरा बुक जल्दी से दे दो, बोलती है। बोली बोलता है, तुम इंग्लिश क्यों स्टडी कर रही थी? क्या तुम अब्रोड जाने की सोच रही हो? ब्रदर दायहान से बचने के लिए। बोली का दोस्त भी इसमें सहमत होता है। जोयुन ये सब देख रहा था। बोली सीओ को बोलता है, अब मुझे ब्रदर दायहान को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि तुम अब्रोड जाने की सोच रही हो। जोयुन सीयू को देखकर सोचता है, ये तो वही बुक है जो वो हर टाइम पढ़ती रहती है। तो अभी बोली उसके बुक को जमीन में फेंक कर उसमें थूक देता है। ये देखकर सीयू थोड़ी सैड दिखती है। बोली कहता है, अभी तुम बुक ले जा सकती हो। और सीयू के पास आके बोलता है, अब क्या हो गया, जल्दी से अपना बुक उठाओ और ले जाओ, अगर नहीं उठाओगी तो मैं उसे फेंक दूंगा। तो अभी जून आता है और उस बुक को अपने जैकेट से साफ करता है और सीयू को देता है। बोली गुस्से से जोयुन को बोलता है, तुम यहाँ पर ट्रांसफर होके अभी अभी आए हो, इसलिए यहाँ पर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता, तो जल्दी से मुझे वो बुक मेरे हाथ में दे दो। जोयुन उसे इग्नोर करता है। ये देखकर बुली को गुस्सा आता है और वो पीछे से जोइन को मारने वाला होता है कि तभी जोइन पीछे मुड़कर उसके फेस पर एक बहुत ही बवाल सी पंच मार देता है। ये पंच देखकर पूरी क्लास हैरान हो जाती है और खुद जोइन भी हैरान होता है। बुली का नाम दोंगमिन होता है। उसका दोस्त दोंगमिन को उठाते हुए कहने लगता है कि तुम बेहोश होने का नाटक बंद कर दो, और गाल में मारते हुए बोलता है, क्या तुम सच में बेहोश हो गए क्या? जोइन मन में कहता है,
अरे मैंने ये सब कैसे कर दिया? मैंने तो उसे ज्यादा जोर से भी नहीं मारा था, पर मेरा उसे मारने का कोई इंटेंशन भी नहीं था। मैं बस एक पल के लिए गुस्सा हो गया था जब मैंने उसे बुक पर थूकते हुए देखा था, क्योंकि सीओ उस बुक को मन लगा के पढ़ती है। ऑफ डोंगमिन को होश आता है। डोंगमिन का दोस्त बोलता है, अरे कुत्ते डोंगमिन, क्या तुम्हें होश आ गया? तुमने बस अपना गार्ड डाउन किया था, है ना? अगर नहीं तो तुमने उसे अपने चेहरे पर मारने क्यों दिया? डोंगमिन सीरियस होकर जोइन की तरफ देखता है। ये देखकर जोइन का आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्लास के बाहर सब लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम क्या बोल रहे हो और किसने मार खाए? ये सब सुनकर डोंगमिन बताता है, मैं बस गिर गया था क्योंकि मुझे अनीमिया है। उसका दोस्त बोलता है, अनीमिया? तुम्हें अचानक अनीमिया कैसे हो सकता है? डोंगमिन बोलता है, मैं बस रात को बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे अनीमिया हो जाती है। और उसका दोस्त पोल खोल के बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने तुम्हें एक क्लियर हिट मारा था और तुम्हारे गाल पर एक चोट के निशान भी है। डोंगमिन गुस्सा होकर कहता है, तुम कमीने कहेंगे? मैंने कहा ना, मैंने उससे मार नहीं खाई थी। यही बात वो बार बार कहने लगता है, क्या सच में तुमने उससे मार नहीं खाया था? डोंगमिन नर्वस होकर कहता है, तुम्हें लगता है क्या वो कमीना मुझे मार सकता है? एक बेवकूफ ने मुझे मारा और मैं गिर गया, क्या ये कुछ सेंस भी करता है क्या? पर तुम लोग संभल के रहना मेरे बारे में यूजलेस बातें की तो अगर तुम लोग ने वीडियो और कुछ ऐसा बनाया हुआ पकड़ गए तो तुम सब लोग जिंदा नहीं बचोगे। और वो जाते हुए अपने दोस्त को बोलता है, वो कमीने चलो स्मोक करने जाते हैं। उसके बाद सब लोग कहने लगते हैं, मैंने देखा था उसके ऊपर पंच लगा था और सब लोग इसमें एग्री भी करते हैं। जोइन अपने चेस्ट पर हाथ रख के बोलता है, मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक ही हुआ। सीईओ जोइन को देखती है और किम और जू जोइन के पास आकर कहते हैं, अरे तुम फाइटिंग में इतने अच्छे कैसे हो और तुम बुसान में ऐसा कुछ क्या करते थे? तुम्हारा पंच तो बहुत ही अच्छा था, तुम रियलिटी में हो क्या? ये बात सुनकर जोइन अपने मन में कहता है, मुझे तो खुद भी पता नहीं मेरा मुक्का इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। ये तीनों साइड में देखते हैं। सीईओ चुपचाप क्लास के बाहर जा रही होती है। ये देखकर किम बोलता है, उधर उस चुड़ैल को देखो, उसके पास थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है। तुमने उसकी मदद की और वो तुम्हें थैंक यू बिना बोलकर जा रही है। जू भी बोलता है, कुछ देर पहले ये बुली की विक्टिम थी, ये तो बहुत ही फेमस है क्योंकि इसके पास कोई मैनर्स भी नहीं है। ये सुनकर सीईओ गुस्से से पूछती है, मुझे क्यों थैंक यू बोलना चाहिए? मैंने उससे मदद भी नहीं मांगी थी। ये बोलकर वो चली जाती है। जोइन मन में कहता है, ये तो गुस्से में भी प्यारी ही दिखती है। उसके बाद डोंगमिन की क्लास पर उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुमने सच में उससे मार नहीं खाई थी क्या? डोंगमिन गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहूँ मैंने उससे मार नहीं खाया था। उसका दोस्त बोलता है, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। डोंगमिन अपने मन पर कहता है, मैं बहुत नाराज हूँ। क्या मैं सच में फायर से भाग गया, वो भी एक बकवास सा रीजन देके? क्या ये सच में मैं डोंगमिन हूँ? मैं सच में बिलीव नहीं कर सकता कि मैं एक ही पंच में हार गया था, वो भी एक ट्रांसफर से। ये तो इम्पॉसिबल है। डोंगमिन को सोचते हुए इसका दोस्त देख रहा होता है और मन में कहता है, मैंने उसके गाल पर पंच लगते हुए देखा था, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसे नहीं लगा है। मुझे लगता है कि ये एक बेकार सा कमीना है, शायद मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये बोलकर वो डोंगमिन के ऊपर पंच कर देता है। ये कांड करने के बाद डोंगमिन उसे लातों से मारने लगता है। उसका दोस्त मन में बोलता है, ये शायद वीक नहीं है, ट्रांसफर स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सीन ऑफ स्कूल के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ जोइन घर जा रहा होता है। उसके आगे सीयू दिखती है और जोइन मन में कहता है, ये ऐसा दिख रहा है कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। सीयू सडनली रुकती है और अपने ईयरफोन निकाल के जोइन को गुस्से से कहती है, तुम्हें मुझे कुछ कहना है क्या? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक्स कहूँ। ये कह रही होती है कि जोइन उसके हाथ पर कुछ रख के अपने घर की तरफ भाग जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, बस मेरा घर इसी रास्ते पर है, अब कल मिलती है। जोइन ने उसके हाथ पर खांसी वाली मेडिसिन दी होती है। सीओ मन में कहती है, ये बंदा तो बहुत ही अजीब है। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है एक बार पर जहाँ डोंगमिन आया होता है। उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट से पीट गए और वहाँ से भाग गए। ये बोलकर सब लोग हंसते हैं। डोंगमिन बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो और तुम्हें ये सब किसने बताया? एक लड़का बोलता है, ये बात सिर्फ हमें नहीं हमारी पूरे नाइबर्स तक पता चल गया है। लड़की बोलती है, और दूसरे स्कूल के बच्चों को भी पता चल गया है। डोंगमिन गुस्से से बोलता है,
मैंने कहा ना, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ था, तुम सन ऑफ बिच। ये सुनकर वो लड़का भी गुस्से से कहता है, कौन सन ऑफ बिच? क्या तुम मुझे सन ऑफ बिच बोल रहे हो? डोंगमिन थोड़ा डर के बोलता है, नहीं मैं बस खुद को बोल रहा था। वो लड़का डोंगमिन के सिर पर हाथ रख के बोलता है, ज्यादा डरो मत, मैं बस मजाक कर रहा था, हम तो एक फ्रेंड है ना। और ट्रांसफर स्टूडेंट्स कैसा दिखता है? क्या वो तुम्हें ट्रबल मेकर जैसा दिखता है? डोंगमिन बोलता है, क्या ट्रबल मेकर? नहीं, वो तो बस एक बेवकूफ है। और मन में कहता है, ये बेवकूफ नहीं है, क्योंकि उसके ऑरा से ही मेरा पसीना आने लगा था। उसके बाद वो लड़की बोलती है, इसका मतलब है कि तुम उससे भी बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने उसे मार जो खाई थी। डोंगमिन फिर से कहता है, अब कहना बंद भी करो, मैंने उसे मार नहीं खाया था। लड़का बोलता है, अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि तुम उससे भी ज्यादा यूजलेस नहीं हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना। और ब्रोदर दाहान को यूजलेस लोग पसंद नहीं। अगर तुम्हें पता है कि तुम यूजलेस हो, जो दूसरे यूजलेस से पीट गए, उसके बाद क्या होगा? तुम सोच भी सकते हो क्या? तुम सीईओ के दोस्त बन जाओगे, यानी स्लेव। सो प्रूव करो तुम यूजलेस नहीं हो। उसके बाद एक बोतल तेजी से जोइन के साइड से जाता है। जोइन शॉक होता है और उसके सामने डोंगमिन होता है, जो कह रहा होता है कि इधर आ जा, चलो असली लड़ाई लड़ते हैं।